हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब जियोयान और एल्केमिस्टो के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ पर झोउ युआन आ गया था। तो झोउ युआन और उन एल्केमिस्टो के बीच लड़ाई होती है। झोउ युआन उनका कुछ उखाड़ नहीं पाता। उसके बाद जियोयान और वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जब फिर से इन लोगों के बीच लड़ाई होने वाली होती है, तो वहाँ पर चू किंगलियान आ जाती है। उसके बाद एपिसोड वहीं पर ख़त्म हुआ था। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। चू किंगलियान कहती है कि तुमने सही अनुमान लगाया। यह सुनकर चू किंगलियान मुस्कुराई। उसके कमल जैसे कदम हल्के और सुडौल थे। उसके चारों ओर के कमल के फूल बिखर रहे थे। जैसे ही वह जियोयान की ओर बढ़ी, उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और आगे कहा, बुरा नहीं, बस कुछ ही दिनों में तुम हेवनली सॉवरेन के स्तर पर पहुंच गए हो। जियोयान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसके सामने खड़ी महिला को उस दंतहीन बुढ़िया से कौन जोड़ सकता था जिसे उसने बचाया था। उसने बस अपने मन में ही यह सोचने की हिम्मत की, अगर उसके पास 10 गुना साहस भी होता तो भी वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं करता। उसने उत्तर दिया, लगता है सीनियर अब काफी ठीक हो गई हैं। अब आप पूरी तरह से सुंदर हैं। सेक्ट प्रमुख तांग के बराबर। जूनियर और कायलिन के साथ इतने साल बिताने के बाद जियोयान ने महिलाओं की चापलूसी करने के कुछ तरीके सीख लिए थे। इस समय वह प्रशंसा करने में संकोच नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर उसे उसकी चापलूसी करनी ही थी। आखिरकार उसके सामने चू किंगलियान वाकई काफी खूबसूरत थी। ठीक है। तुम तब इतनी वाकफुट क्यों नहीं थे? चू किंगलियान सचमुच कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट थी। उसने अपनी नाजुक नाक सिकोड़ी, हाथ हिलाया, दूर से झोउ युआन की ओर देखा, फिर उसके होठ थोड़े मुड़े जब उसने दूर से क्रिम्सन ड्रैगन, ट्रूमैन और ब्रोकेड लबादे वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। उसने गहरी आवाज में कहा, दोनों तुम इन दोनों को संभाल भी कैसे नहीं सकती? क्या यह वही जियोयान हो सकता है जिसके बारे में मैंने सुना है, जिसने फॉरेस्ट डोमेन में मोनार्क कल्टीवेशन शक्ति से 2 हेवनली सॉवरेन को मार डाला था, है ना? यह सुनकर जियोयान अजीब तरह से मुस्कुराया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, इसका कारण यह है, लेकिन सीनियर आप यहाँ क्यों हैं? अगर चू किंगलियान ने अचानक हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद वे पहले ही एक भयंकर युद्ध में उलझ चुके होते और अंतिम परिणाम के बारे में कौन बचेगा और कौन मरेगा यह अज्ञात होता। किसी ने एक साथी तकनीक का इस्तेमाल किया है और लगता है स्वर्ग के हेवनली गार्डियंस ने भी कोई कदम उठाया है। इसका संबंध आपसे होना चाहिए, है ना? चू किंगलियान के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने गंभीर भाव से कहा, चू किंगलियान कभी एक विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, महत्वाकांक्षी और स्वर्गलोक में जाने की आकांक्षी। हालांकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही, लेकिन लाखों वर्षों के मौन के बाद भी वह स्वर्गलोक के आभा मंडल को कभी नहीं भूल पाएगी। वास्तव में वह स्वर्गलोक की रक्षक हैं। जियोयान ने गहरी आवाज में कहा, मायावी डोमेन लॉर्ड और सेंट्रल डोमेन के प्राचीन सम्राटों के अलावा जियोयान जिस एकमात्र सर्वोच्च शक्ति को जानता था वह चू किंगलियान थी। हालांकि चू किंगलियान की शक्ति अभी तक बहाल नहीं हुई थी, लेकिन एक पूर्व सर्वोच्च संत
शक्ति होने के नाते उसकी इंद्रियां कमजोर नहीं हुई होंगी। अगर स्वर्गलोक कोई कदम उठाता तो वह उसे जरूर भांप लेती। चू किंगलियान एक पल के लिए झिझका, बोलने ही वाला था कि तभी सच्चे इंसान चिलोंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? हम सब एल्केमिस्ट हैं। हमें सम्मान दो और इस मामले में दखलंदाजी मत करो। हम तुम्हें जरूर अच्छा इनाम देंगे। हेवली सॉवरेन स्तर के कीमियागार कम से कम 8वीं श्रेणी की गोलियों को पुरस्कृत तो कर ही सकते हैं, जो हेवली सॉवरेन शक्ति संपन्नों के लिए एक घातक प्रलोभन है। अगर उनके सामने वाली महिला हेवली सॉवरेन शून्यविद क्षेत्र तक पहुंच भी गई होती तो भी उसके पास उन्हें मना करने का कोई कारण नहीं था। ये जो हेवली सॉवरेन के बाद आता है ना, ये शून्यविद क्षेत्र, उसके बाद आएगा शून्य संत, उसके बाद तब आएगा संत। कोई कारण नहीं है। 8वीं श्रेणी। चू किंगलियान ने हंसते हुए एक पल के लिए चिंतन का नाटक किया, फिर जियोयान की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं तुमसे पूछना भूल गया था, इस स्टार डोमेन गोली प्रतियोगिता में प्रथम कौन था? यह सुनकर जियोयान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, यह मामूली व्यक्ति प्रथम स्थान जीतने के लिए भाग्यशाली था। बुरा नहीं। चू किंगलियान की आंखें अर्धचंद्राकार हो गई, जैसे उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उदासीन चेहरे के साथ क्रिम्सन ड्रैगन ट्रूप मैन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, माफ करना, गोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, यह किताब काफी प्रभावशाली है। क्या तुम दोनों खुद खो जाओगे या मुझे कुछ करना चाहिए? तुम बेचारी औरत, तुम मौत को न्योता दे रही हो। चेहरे पर इतनी बेरहमी से थप्पड़ मारे जाने से क्रिम्सन ड्रैगन ट्रूप पर्सन का चेहरा बेहद उदास हो गया। उसका शरीर चमक उठा और ओरिजिन कुई की एक गर्जनापूर्ण लहर अनगिनत वज्रों के साथ आकाश में उठी। बैगनी बिजली गिरी, चू किंगलियान को पूरी तरह से नष्ट करने वाली। ब्रोकेट कपड़े पहने मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया। अनंत आदिम ऊर्जा आकाश में उमड़ पड़ी और बादलों से धुंधले चेहरे वाला एक आदिम ऊर्जा का दानव प्रकट हुआ। उसकी पर्वत सी मुट्ठी बिजली की परतों के साथ नीचे गिर रही थी, जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। स्वर्ग के शक्तिशाली नीम आकाश में छा गए। झो युआन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आदिम शाही ऊर्जा उसके भीतर बेतहाशा उमड़ रही थी, बामुश्किल स्वर्ग के क्रूर नियमों का सामना कर पा रही थी। इस प्रकार जियोयान और चू किंगलियान के सामने अपमानित होने से बच रहा था। अज्ञानी मूर्ख। चू किंगलियान के चेहरे पर ठंडक छा गई। वह हल्के से आगे बढ़ी और नीचे आते विशाल हमले को देखती रही। उसकी जड़ जैसी उंगलियां फैली हुई थी, मानो साफ पानी हिला रही हो, और उसकी उंगलियों के सिरे से एक नाजुक नीला कमल चुपचाप खिल उठा। जियोयान चू किंगलियान की उंगली के सिरे पर नीले कमल के फूल को गौर से देख रहा था। बुद्ध का कमल उनके बुद्ध के क्रोध कमल जैसा ही था। बस इतना था कि इस नीले कमल के चारों ओर पानी की बूंदें बह रही थी, जिससे एक हल्की और मनोहर आभा निकल रही थी। नीले पत्ते वाला कमल। जिस क्षण असंख्य वज्र गिरे, चू किंगलियान ने उदासीनता से कहा। उसकी 10 उंगलियां तेजी से हिल रही थी। नीला कमल अचानक उसकी उंगलियों से उछलकर 7 पंखुड़ियों में खिल गया, आकाश में बहती एक लंबी नदी की तरह। सभी वज्र 7 पंखुड़ियों वाले नीले कमल में समा गए, जिससे कोई प्रतिध्वनि नहीं हुई। मूल कुई की विशाल मुट्ठी गिर गई और मूल कुई गर्जना करते हुए नीले कमल की पंखुड़ियों से जोर से टकराई। एक भिनभिनाहट की आवाज के साथ
7 पंखुड़ियों वाले नीले कमल पर दरारें दिखाई देने लगी। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए और उनकी हत्या की मंशा और भी तीव्र हो गई। वे आगे बढ़े और खुद को पूरी तरह से चू किंगलियान के सामने उजागर कर दिया। मूल कुई दानव ने दहाड़ लगाई और एक और घूंसा पड़ा, जिसकी भयानक शक्ति ने नीचे के पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। चू किंगलियान भावशून्य रही, लेकिन जैसे ही दोनों प्रकट हुए, उसके होठों पर अचानक एक मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे नीले कमल खिल उठे और तुरंत उनके पीछे प्रकट हो गए। नीले कमल का अंतिम संस्कार। उसकी उसकी आंखें नीले प्रकाश से चमक उठी। चू किंगलियान का आभामंडल विशाल और असीम था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करने की महत्वाकांक्षा रखता हो। उसके हाथ की एक लहर से अनगिनत नीले कमल खिल गए और इस क्षेत्र में व्याप्त ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। नीचे 7 पंखुड़ियों वाला एक नीला कमल जोर से कांप रहा था, घूम रहा था और आकाश में उड़ रहा था और बादलों में मूल कोई दानव को अजय बल से चकनाचूर कर रहा था। चू किंगलियान ने धीरे से अपनी हथेलियां दोनों के पीठ पर रखी और जैसे ही नीले कमल खिले, वे पूरी तरह से लिपट गए। एक गर्जना के साथ गिर पड़े। वाकई प्रभावशाली। यह देखकर जियोयान खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, हेवली सॉवरेन स्तर पर 2 अल्केमिस्टों को आसानी से हरा देना। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कभी एक ऐसी महिला थी जो स्वर्ग को चपटा करना चाहती थी। उसके बगल में झो युआन की पलकें झपक गईं। चू किंगलियान की ओर उसकी निगाहें सदमे से भर गईं। उसके भीतर हार का गहरा एहसास उमड़ आया, लेकिन वह अपनी बाल बच निकलने के लिए आभारी भी था। अफसोस है कि वे नहीं मरे। चू किंगलियान ने अपने होठ भींच लिए और अफसोस से सिर हिलाया। जियोयान अचंभित रह गया और नीचे देखने लगा। दोनों हवा में ही किंगलियान की पकड़ से छूट गए और बिना किसी हिचकिचाहट के घबराहट में दूर भाग गए। कितना अफसोस! यह देखकर जियोयान बस आह भर सका। वह उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। वह उन 2 सम्राट ज्वालाओं का भी लालच करता था, लेकिन इस समय ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। वह चू किंगलियान से उन दोनों को पकड़वाने के लिए कह भी नहीं सकता था। चू किंगलियान ने जियोयान की तरफ देखा। उसकी नजरें तेज हो गई। फिर वह संभली। कुछ दिन पहले मैं बैटल डोमेन गई थी और जियांग यू से मिली थी। सीनियर भी जियांग यू को जानता है। यह सुनकर जियोयान चौंक गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। चू किंगलियान का जियांगयू का अचानक जिक्र शायद कोई मामूली बात नहीं थी। मैं उसे कैसे नहीं जानती। उस आदमी का आभामंडल वाकई कमाल है। अब तक मैंने इसे सिर्फ एक और व्यक्ति में देखा है। चू किंगलियान ने सिर हिलाया और जियोयान को गहरी नजर से देखते हुए बात की। इंग यांग होलिसेंट। जियोयान ने कड़वाहट से कहा। यू तियानबी ने यह भी कहा था कि जियांगयू के इन यांग होलिसेंट के स्तर तक पहुंचना या उससे भी आगे निकलने की बहुत संभावना है। यह सही है। चू किंगलियान मुस्कुराई। मैंने सुना है कि उसे स्टार डोमेन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और बैटल डोमेन में उससे भी अधिक भयानक प्रशिक्षण दिया गया था। उसकी वर्तमान शक्ति शायद मेरी शक्ति के बराबर है। वरिष्ठ, क्या आप जियांगयू का जिक्र सिर्फ उसकी प्रशंसा करने के लिए कर रहे हैं
मैंने ऐसी प्रशंसा अनगिनत बार सुनी है। झो युआन दांत पीसते हुए बोले, बिना नहीं रह सका। उस जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति सारी प्रशंसा का हकदार है। चू किंगलियान ने झो युआन की तरफ देखा, फिर जियो यान को गंभीरता से देखा और कहा, जियो यान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें भी स्टार डोमेन छोड़ना होगा। मैं इसे बदल नहीं सकता। तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें और जियांग यू दोनों को जाने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए तुम्हारे भाग्य से सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं। तुम दोनों के भाग आपस में तो जुड़े हैं, मतलब इन दोनों के बीच बाद में लड़ाई होगी ना, स्टारडोम में गार्डियन ने कंट्रोल कर लिया इन लोगों को। तभी भविष्य में तुम्हारे और उसके बीच जीवन मरण की लड़ाई अनिवार्य रूप से होगी। भले ही तुम उसे उकसाओ नहीं, तुम्हारा टकराव अपरिहार्य है। इसलिए जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति न हो, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। मुझे पता है। यह सुनकर जियोयान कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। स्वर्ग द्वारा उस पर हमला करने के बाद उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। अगर स्वर्ग उसे खत्म करना चाहता तो स्टार हेवन स्टेल की मदद के बिना कोई भी संरक्षक उसे आसानी से मिटा सकता था। वे उसे स्टार डोमेन से बाहर निकालने के लिए इतनी दूर क्यों जाएंगे? स्टार हेमन शटल जो वही ना तलवार थी, जो जिसको जीवन ने इकट्ठा किया था, टाटा जो टुकड़ा मिलता था वो वाला। एकमात्र संभावना स्वर्ग के बीच की आपसी लड़ाई थी। जियांगियों को गु चांग टियान नामक एक गार्डियन ने बैटल क्षेत्र से बाहर कर दिया था और जियोयान संभवतः इस वापसी रहित रास्ते पर चल पड़ा था और गार्डियन के सत्ता संघर्ष का मोहरा बन गया था। चू किंगलियान ने जिस बात का जिक्र किया वह उसके हेवनली गार्डियंस के खुले और छिपे संघर्षों में घसीटे जाने के बारे में था। वह स्वाभाविक रूप से जियांगियो से लड़ने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब नहीं। यह आदमी सचमुच एक स्वर्ग विरोधी विलक्षण प्रतिभा था। हर बार जब वह अलग अलग लोगों से उसके बारे में सुनता तो वह आश्चर्यजनक प्रगति दिखाता। ऐसे व्यक्ति का अचानक विरोधी बनना सचमुच सिरदर्द था। आज अच्छी खबर बस इतनी है कि उसे अभी तक तुम्हारे अस्तित्व का पता नहीं है। मैंने जियांगियो के व्यक्तित्व को भी भांप लिया है। वह बहुत घमंडी है। तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरे स्टार डोमेन में जानी जाती है, लेकिन बाकी जगहों पर यह महत्वहीन है। वह खुले में है, तुम परछाई में हो। सावधान रहो और तुम्हें कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। जियोयान के चेहरे पर बेबसी देखकर चू किंगलियान ने बोलने से पहले एक पल सोचा, जिससे जियोयान में जोश भर गया। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद सीनियर। चू किंगलियान को प्रणाम करते हुए जियोयान ने अपने होठ भीजे, एक गहरी सांस ली और कहा, सेक्ट लीडर तांग और सीनियर मु युआंग एक दूसरे के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आते हैं। किंगलियान तलवार संप्रदाय और युलुओ एकेडमी भी एकदम सही जोड़ी मानी जाती है। संप्रदाय नेता तांग मु युआंग की बहन को सिखाने के लिए युलुओ एकेडमी भी गए हैं। सीधे कह दो जो कहना है, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है। चू किंगलियान ने हंसते हुए हाथ हिलाया। अगर सीनियर के पास समय हो तो क्या आप युलुओ एकेडमी आकर मेरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं? जियोयान अजीब तरह से मुस्कुराया और धीरे से बोला। जियोयान बेचैनी से भर गया। चू किंगलियान की ताकत अभी तक पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी और उसे नहीं पता था कि उसे सेंट्रल डोमेन पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसे यकीन नहीं था कि चू किंगलियान मानेगी या नहीं। जरूर
यूनलो एकेडमी है ना, मैंने सुना है कि यह अराजक शहर में है। मैं वहाँ बहुत समय से जाना चाहता हूँ। चू किंगलियान बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई, जिससे जियोयान हैरान रह गया। तो मैं आपको परेशान करूंगा सीनियर। वापस आने पर मैं आपको जरूर अच्छा खासा बदला दूंगा। उसने जल्दी से चू किंगलियान की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे डर हो कि कहीं वह अपना मन बदल न ले। झो युआन ने भौहें चढ़ाई, कुछ कहना चाहा लेकिन झिझकते हुए कुछ नहीं बोला। पहले बचकर निकल लेते हैं। चू किंगलियान ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी, शून्य की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, देर हो रही है, चलो जल्द से जल्द स्टार डोमेन से निकल जाएं। जियोयान ने सिर हिलाया। इतने कम समय में वह थोड़ा संभल गया था। उसकी नजर दुनिया भर में घूमी और वह फिर बिना पीछे देखे तेजी से चला गया। झो युआन ने चुपचाप चू किंगलियान को प्रणाम किया, अपनी गत तकनीक का इस्तेमाल किया और जियोयान के पीछे चला। लोग अराजकता में डूबने वाले हैं। 9 शिष्यों में हलचल मच रही है और स्वर्ग भी अपने टुकड़े बिछाने लगा है। चू किंगलियान ने एक पल सोचा और शून्य में एक नीला कमल खिल गया, जिसने उसे ढक लिया। जैसे ही नीली रोशनी फैली, उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। मू युआंग को भी बाहर भेजना जरूरी लगता है। यह तारों का क्षेत्र अभी भी बहुत छोटा है। वरिष्ठ भाई, इस प्रस्थान के बाद हम फिर कब मिलेंगे? एकांत हरी चोटी पर बर्फ सफेद वस्त्र पहने एक महिला धीरे से बोली। उसकी आंखें मानो पानी से झिलमिला रही थी। उसके चमकीले सफेद दांत और कंधों पर लहराते लंबे काले बाल। उसकी मुद्रा सुडौल थी। उसके सामने काले कपड़े पहने एक शांत सुंदर पुरुष खड़ा था। महिला की ओर देखते हुए उसके हमेशा कठोर चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभर आई। जैसे ही उसने अंतहीन दूरी को देखा और कहा, जब सही समय आएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से लौट आऊंगा। कौन सा समय? तुम किस समय की बात कर रहे हो? यह सुनते ही महिला के चेहरे पर तुरंत उत्तेजना छा गई। उसकी आंखें चिंता से भर गई। अभी समय नहीं आया है, लिंडाओ ने गहरी आवाज में कहा और आह भरी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह स्टार डोमेन बहुत छोटा है? महिला बहुत देर तक चुप रही, फिर आखिरकार धीरे से बोली, यह सचमुच तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। यह विशाल संसार तुम्हारा मंच है। वरिष्ठ भाई, तुम्हें सुरक्षित लौटना होगा। संप्रदाय के नेता ने कहा कि तुम्हारी प्रतिभा ने उन्हें चकित कर दिया है। तुम जरूर सफल होगे। महिला धीरे से बोली। उसका चेहरा डूबते सूरज में पवित्रता से चमक रहा था। मैं करूंगा। लिंडाओ धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक जटिल भाव चमक उठा जब उसने अपने सामने खड़ी महिला को देखा। फिर वह एक कदम पीछे हटा। उसकी आकृति पहले ही तेजी से दूर जा रही थी। एक पल में वह क्षितिज में गायब हो गया। महिला ने अवचेतन रूप से एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन लिंडाओ को जाते हुए असहाय होकर देखती रही। उसके सुंदर चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी। एक लंबी खामोशी के बाद वह अनिच्छा से एक कदम दर कदम पीछे हट गई। स्टारफील्ड जियो कबीला। जब थंडर क्लाउड कबीला तबाही मचा रहा था, जियो कबीला शांत रहा। उनकी विभिन्न चालों पर आंखें मूंद ली और अपने क्षेत्र पर लगातार अतिक्रमण होने दिया। जब थंडर क्लाउड कबीला के शक्तिशाली सदस्य जानलेवा इरादे से आए, तो प्रत्येक प्रांत में जियाओ कबीले से संबंधित संप्रदाय वीरान हो गए। केवल कुछ साधारण अनुयायी ही बचे। इस स्थिति ने थंडर क्लाउड कबीले के कुछ सदस्यों को प्रसन्न किया।
लेकिन इसने स्वाभाविक रूप से कई उच्च पदस्थ सदस्यों की सतर्कता को भी जगाया, जिससे जियाओ कबीले पर उनके हमले धीरे धीरे कम हो गए। हमारे कुल में केवल 4 प्रांत बचे हैं। उन्हें बर्दाश्त करते रहने से उन कमीनों का हौसला और बढ़ेगा। यह कब खत्म होगा? जियाओ कबीले के मुख्य हाल में जियाओ क्लैन के एक बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए अग्रिम पंक्ति से युद्ध रिपोर्ट को गुस्से में फेंक दिया। महापुरुष बहुत दूरदर्शी हैं। आत्मा दानों की तुलना में थंडरक्लाउड क्लैन बिल्कुल तुच्छ है। उन स्थानों को खोना कोई बड़ी बात नहीं है। जब 9 शिष्य अपना पूर्ण आक्रमण शुरू करेंगे तो हमें अपने लोगों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होगी। यह जियाओ वांग ने कहा। कुछ दिन पहले उसे कई कुल संचालकों द्वारा महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए जियाओ कुल में वापस जाने का आदेश दिया गया था। यह सच है, लेकिन मैं उन कमीनों के घमंडी चेहरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियाओ कुल के बुजुर्ग, जिन्होंने पहले कहा था, ने ठंडी सांस ली। उनका बूढ़ा चेहरा असंतोष से भरा हुआ था। यह देखकर जियाओ वांग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसे कबीले में ऐसी चीज कभी पसंद नहीं थी, और अगर ग्रेट एल्डर ने उसकी वापसी पर जोर न दिया होता तो वह यहाँ फिर कभी कदम नहीं रखना चाहता। थंडरक्लाउड कबीला पतझड़ में आए टिड्डे के सिवा कुछ नहीं है। यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उनके वर्षों में लगातार हमलों के कारण उनके कई शक्तिशाली सदस्य मारे गए हैं। मेरे कबीले के मोनाकल्टिवेशन से ऊपर के सभी सदस्य अभी भी जीवित हैं। जब आत्मा दाना उठ खड़े होंगे तो थंडरक्लाउड कबीला का विनाश एक ही विचार का विषय होगा। मेज के शीर्ष पर बैठे ग्रेट एल्डर ने अचानक अपनी शक्तिशाली और गूंजती आवाज में कहा, जो पूरे हाल में गूंज उठी और कुछ असंतुष्ट बुजुर्गों को चुप करा दिया। प्रथम ग्रेट एल्डर, आपने सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों में स्टार डोमेन में क्या चल रहा है। स्वर्गीय क्षेत्र में आयोजित गोली संशोधन प्रतियोगिता का विजेता असल में जियोयान है। जियाओ कबीले के एक छोटे बुजुर्ग ने ऐसा कहा, जिससे सभी सिहर उठे। स्टार डोमेन की संपूर्ण गोली प्रतियोगिता में जीतने के लिए किसी को कम से कम 8वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना आवश्यक था। गोली का ऐसा स्तर जिसे पाने का वे केवल सपना ही देख सकते थे। मुझे पता है, यही वह था जिसने एक मोनाकल्टिवेशन की शक्ति से वन फॉरेस्ट डोमेन में 2 हवेली सॉवरेन को मार डाला था। महापुरुष ग्रेट एल्डर ने सिर हिलाया। अपने आप को आ भरने से खुद को रोक नहीं पाया। जिस युवक को कभी आपने स्वर्गीय सैनिकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उसकी मदद की जरूरत थी, अब वह इस स्तर पर पहुंच गया था। क्या वह मेरे जियाओ कबीले का सदस्य माना जाता है? किसी ने बोलने की कोशिश की। उनके स्वर में जोश भरा था। वह जियाओ कबीले का सदस्य माना जाता है या नहीं, यह हम में से कोई भी तय नहीं कर सकता। यह उससे ही तय करना है। ग्रेट एल्डर असहाय होकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कुछ उदासी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी प्रतिभा और उनके जियाओ कबीले के बीच के संबंध पर खुशी महसूस करे या लाचारी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड शाम को आएगा 5 बजे के लगभग। और आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।